अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट टेलर। तो सभी देखने वालों को मेरे तरफ से अस्सलामुअलैकुम। लहंगा कटिंग एंड स्टिचिंग, पट्टू पौड़ाई एला कुट्टाली, लंगा दोनी हेगे होलिया बेकू। तो इस तरह के कितने ही लैंग्वेजेस में ये सर्च किया जाता है। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल आज की इस वीडियो में हम शेयर करते हैं। तो इस तरह के लहंगा कौन से फैब्रिक्स में ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, तो इसके लिए बनारसी सिल्क, इक्कत सिल्क और कांचीपुरम प्योर सिल्क या फिर धर्मावरम पट्टू या फिर कोयम्बतूर सॉफ्ट सिल्क वगैरह, इस तरह के फैब्रिक्स इसके लिए बहुत ज़्यादा ही सूटेबल रहते हैं। और फिर हमारे दादी या नानी की या फिर हमारे माँ की कोई अच्छी सी सिल्क साड़ी भी इसके लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगी। और इसको खूबसूरती के साथ पहनने के लिए इस तरह की इनविजिबल जिपर का हम यूज़ करते हैं, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ पहना जा सकता है। तो यहाँ पर ये मैंने एग्जाम्पल पिक लगाई है। तो कमर पट्टी इस तरह से लहंगा हो या चाहे फिर स्कर्ट ऐसे परफेक्टली बैठना चाहिए। इस ऐसे झुल्ली झुल्ली बैठता है तो बिल्कुल ख़राब लगता है, जो नाड़ा खींचकर हम बांधते हैं वो। वहीं अगर परफेक्टली वेस्ट बगैर रिंकल्स के बैठ जाती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसको हम किस तरह से स्टिच करेंगे सीखेंगे। ये साड़ी है तो सिंगल बॉर्डर की, जो कि छोटा सा बॉर्डर आया हुआ है, मगर इस तरह की हमने इसकी ऊपर वाली बॉर्डर भी कटिंग करके स्टिच करके इसको एक नया लुक दिया है। तो प्लीट्स लगाने का सही तरीका भी दिखाऊंगी। पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है प्लीट्स लगाने के तरीके में, पर उस वीडियो में बहुत से कमेंट्स आए थे, वे क्लियर से समझ में नहीं आया है। तो इसके लिए मैं फिर से आज ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। तो 3 मीटर्स यहाँ पर हमने कटिंग करके अलग निकाल लिया है साड़ी में से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 39 इंचेस ये 3 फोल्ड पर मैंने लिया है, मतलब 3 मीटर्स मैंने साड़ी में से ये फैब्रिक निकाल लिया है। ठीक है, तो फिर अभी इसको हमने 8 फोल्ड में फोल्ड्स कर देना है। तो ये 8 फोल्ड हो चुका है। पहले 3 मीटर्स में 4 फोल्ड करके फिर उसको हाफ में फोल्ड करने से 8 फोल्ड्स आ जाएंगे। तो 41 इंचेस हमारा लहंगे का लेंथ है। तो 41 इंच अगर हमारा लहंगे का लेंथ है तो ऊपर की जो 2 इंच की पट्टी आएगी उसके लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच माइनस करके 38.5 इंच पर यहाँ ऊपर की तरफ, नीचे 38.5 पर रखकर ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। और अपोजिट वाले साइड पर भी यहाँ पर 38.5 पर नीचे टेप रखेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से लाइन ड्रा कर देंगे। तो अब इसकी कटिंग कर देंगे हम। तो अभी यहाँ पर हम बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर इस तरह से चटका लगा देंगे, एक छोटा सा पूरे फोल्ड्स पर। अभी यहाँ पर हम इसकी मेजरमेंट देखेंगे तो ये 14 इंचेस है। तो वेस्ट की हमारी यहाँ पर मेजरमेंट है 33 इंचेस। तो 33 इंचेस हमारी वेस्ट है, तो बिल्कुल परफेक्ट 33 इंचेस की ही हमने वेस्ट स्टिचिंग करनी है। इसी तरह से परफेक्ट वेस्ट आएगा हमारा। तो यहाँ पर 2.5 इंच की पट्टी कटिंग करनी है। उसके पहले ये जो बॉर्डर है यहाँ पर, इसका हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ रखते हुए सारा ही बॉर्डर कट कर देंगे। बॉर्डर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा कटिंग करने के लिए, तो आप बिल्कुल पूरा खोलकर कटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि फोल्डिंग्स पर कटिंग करेंगे तो ये चांसेस है कि बॉर्डर ऊपर नीचे हो जाए और फिर ख़राब कट हो, बॉर्डर परफेक्टली कटिंग ना हो पाए। इसके लिए पूरा बॉर्डर खोलकर आप इस तरह से कट करके बॉर्डर नीटली निकाल दें, ताकि बिल्कुल ऊपर भी और नीचे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहे। तो इस वाले बचे हुए कपड़े में हम वेस्ट की पट्टीज निकालेंगे। तो 33 इंचेस की जो हाफ़ कर देंगे तो हम यहाँ पर आएगा
16.5 इंच। तो 16.5 इंच हमारा वेस्ट है, तो इसमें ऐड करेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 17.5 इंच पर मार्क करेंगे। और ऊपर का नीचे वाला जो पट्टी है, नीचे वाली पट्टी, उसको इस तरह से 3 इंचेस एक्स्ट्रा कट करेंगे। 3 इंचेस और 2.5 इंच आप जितना भी चाहें रख सकते हैं। तो ये जिप अटैच करते वक्त हमारा एक्स्ट्रा लगेगा, ताकि फर्दर अगर हम जिप निकाल कर थोड़ा कमर एक्स्ट्रा करना चाहेंगे भी तो कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर छोटा सा हमने चटका लगा देना है। 2 पट्टियाँ सेम साइज़ की हमने कट कर लेनी है, इस तरह। तो एक पट्टी को निकाल कर साइड में रख देंगे, और अब प्लीट्स लगाने का सही तरीका इसमें सीखेंगे हम। तो प्लीट्स लगाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले जितने प्लीट्स यहाँ पर जो कमर पट्टी में लगनी होती है उतने ही मार्किंग्स हम पहले से कर लेंगे। तो कमर पट्टी में यहाँ पर हमने पार्ट्स कर लेना है कि कितनी इंचेस की दूरी पर हम प्लीट्स लगाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, हाफ इंच दोनों साइड वाला, उसको मार्क करेंगे। और 16.5 इंच की कमर पट्टी में यहाँ पर हम ये 2 इंचेस पर हमने यहाँ पर मार्क लगाया है। ये देखिए इस तरह से, मतलब 2 इंचेस की विड्थ वाली पट्टीज हम प्लीट्स हम लगाएंगे। तो अभी इसके छोटे छोटे से हमने कट्स लगा लेने हैं, यानी चटके, छोटे छोटे इसके चटके लगा देंगे, ताकि दोनों ही साइड ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ निशान बन जाए। ये देखिए इस तरह से आनी चाहिए। और अभी इसी के मेजरमेंट के बिल्कुल हिसाब से इस लहंगे में भी कट्स बनाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा है, जो छोड़ा हुआ है हमने, ये हमने पट्टी में भी छोड़ा हुआ था 3 इंचेस का एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो वन साइड से हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल कर 3 इंचेस का, तो 4 फोल्ड्स पर यहाँ पर हमने पिन लगा दिया है। तो इस तरह से मार्क्स लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से 4 फोल्ड्स कर देंगे। और ये मार्क्स जो है वो 4 फोल्ड में 4 मार्क्स हैं। तो इस तरह से लहंगे के भी हमने 4 फोल्ड्स किए हैं, तो इसके भी हमने 4 फोल्ड्स पर इसमें भी 4 मार्क्स लगाएंगे। तो यहाँ पर ये फैब्रिक है 28 इंचेस का 4 फोल्ड पर, तो 7 इंचेस पर हमने मार्क लगा दिया है। तो 7 7 14 14 14 28। तो इस तरह से हमने इन चटकों को भी, इन मार्क्स को भी छोटे छोटे चटके लगाकर पूरे 4 फोल्ड्स में निशान बना देना है। तो 7 इंचेस के ये प्लीट्स 7 इंचेस के फोल्ड्स होकर 2 इंचेस की प्लीट्स बनेंगी। तो इस तरह से मेजरमेंट्स मार्क्स लगाकर हम मार्क करेंगे। तो जितने कमर पट्टी पर कट्स मार्क्स लगाए हैं, उतने ही बिल्कुल टोटल लहंगे पर भी आ जाएंगे। तो इसको इस तरह से अभी हम सीधे पर सीधा रखकर ऐसे पकड़ते हुए इस तरह से सबसे पहले वाले चटके को, यानी कमर पट्टी के सबसे पहले वाले चटके को इस तरह से लहंगे के पहले चटके को ऐसे ऐड करेंगे। और ये दूसरे वाले को बिल्कुल इस तरह से दूसरा वाला चटका अटैच करेंगे। तो ऐसे अटैच करके स्टिच करने से बिल्कुल परफेक्ट प्लीट्स भी आएंगी। और फिर अलग से बार बार अलग से सिर्फ लहंगे में प्लीट्स डालकर जब हम अटैच करते हैं कमर पट्टी को, तो इस तरह से अटैच करने से आपको कम ज़्यादा होने पर बार बार प्लीट्स खोलकर फिर से लगाना पड़ता है। इस तरह से मैंने देखा है, कई लोग ऐसे ही स्टिच करते हैं, पर ये ट्रिक बहुत अच्छी है। और ट्रिक ये है कि लहंगे की जितने भी कमर पट्टी के जितने भी कट्स हैं,
उतने ही कर बिल्कुल उस तरह से हमने काउंट करके लहंगे पर भी लगा देना है। तो इस तरह से बिल्कुल एक ही साइज़ की प्लीट्स भी बनेंगी और बिल्कुल जितने हमें चाहिए होते हैं उतने ही प्लीट्स लहंगे में बनेंगी। तो ये देखिए, पहले चटके से पहला चटका जॉइन करके स्टिच लगाया। अभी कमर पट्टी के बिल्कुल दूसरे चटके से दूसरा चटका लगाकर हमने स्टिच लगाया। और ये अब बारी है तीसरे चटके से तीसरे चटके को जॉइन करने की। तो इस तरह से स्टिच करते जाएं। तो यहाँ पर वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और अगर आप चाहें तो इस तरह का स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी चीज़ का टूल का यूज़ करके इस तरह से प्लीट्स बना सकते हैं ताकि उंगलियां सेफ रहें, कहीं सुई के अंदर ना आ जाएं। तो ये देखिए, इस तरह से पूरी प्लीट्स बिल्कुल एक ही बार में कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर हम इस तरह से नहीं स्टिच करेंगे तो हम पहले लहंगे पर डालकर हम स्टिच करते हैं तो कम या ज़्यादा आ सकता है। तो ये देखिए, बिल्कुल एक ही साइज़ की प्लीट्स भी बनी हैं और परफेक्ट भी आए हैं, छोटी या बड़ी भी नहीं बनी हैं प्लीट्स। तो ये इस तरह से हम स्टिच करेंगे तो बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा। तो अभी जो दूसरी पट्टी हमने कटिंग की हुई है वो भी इस तरह यहाँ पर स्टिच लगाकर ऐसे उलट देंगे और स्टिच कर देंगे इसको। तो प्लीट्स पर यहाँ पर मैंने डबल सिलाई नहीं लगाई थी, तो यहाँ पर ये डबल सिलाई भी मैंने लगा दी है अभी। और यहाँ से एक ऊपर वाली लपकी सिलाई भी मैं लगा रही हूँ ताकि हमारी पट्टी जो जॉइंट की है हमने वो अच्छे से बैठ जाए। तो अभी इसका नेफा स्टिच करेंगे। तो नेफा स्टिच करने के लिए इस तरह से पहले आधा इंच फैब्रिक जो है वो फोल्ड करेंगे और उसके बाद नेफे की सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी मैंने साइड की स्टिचिंग नहीं लगाई है, तो उससे पहले ये वाला बॉर्डर जो है वो हमने स्टिच करना है। तो उसके लिए यहाँ पर जो नीचे की साइड जो बॉर्डर है वही हम नीचे की साइड लगाएंगे, क्योंकि इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके लिए ये वाली लाइन नीचे ही आने का बेहतर रहता है। तो अगर आप चाहें तो कितनी भी डिस्टेंस से इसको लगा सकते हैं। ये जो एड्ज है उसको फोल्ड कर लें। आप चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर लगाना बेहतर दिख रहा है, तो इसके लिए मैं इसको इस तरह से दोनों ही साइड स्टिच कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। बॉर्डर को हमने दोनों ही साइड से फोल्ड करके जो हाफ इंच वाला था वो फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम आ गए हैं आयरन टेबल पर। तो इस तरह से नीटली साइड स्टिच लगाने से पहले हम आयरन कर लेंगे तो प्लीट्स बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे, क्योंकि नीचे वाली साइड ऊपर वाली साइड से अलग अलग आयरन करने का झंझट से बच जाएंगे हम। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप, इतनी नीट से हमने इसकी प्लीट्स की आयरन कर दी है। तो अभी हमने इसकी साइड की स्टिचिंग करके इनविजिबल जिपर लगाने का बाकी है हमारा। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सिल्क फैब्रिक है, तो राइट जैसे थ्रेड जो है बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो इसके लिए इस तरह से फोल्डिंग करके स्टिच लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। और यहाँ पर जिपर के लिए हम 8 इंचेस का जो है वो ओपन रखेंगे। और अगर एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, 9 या 10 इंचेस भी आप रख सकते हैं अगर आप थोड़े हेल्दी होंगे तो उसके बाद हमने इस जिपर को यहाँ पर स्टिच कर देना है। उसके पहले ये
हम थोड़ा सा फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे दोनों ही साइड। ज़िपर आपने सेम कलर की लेनी है। यहाँ पर मेरे शॉप पर सेम कलर की अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ये थोड़ी लाइट कलर की ली हुई है। तो अभी इसकी ज़िपर की स्टिचिंग करने के लिए हमने अपने वेस्ट के बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट पर मार्क लगा लेना है, जो कि हमारा 33 इंचेस है। तो यहाँ पर 16.5 इंच पर हमारा परफेक्ट आएगा। तो दोनों ही एक साइड थोड़ा 1 इंच है तो एक्स्ट्रा है, और एक साइड 1/2 इंच है। तो हम अगर आप चाहें तो ज़िपर लगाते वक्त एक तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हैं, ताकि अगर कभी कमर थोड़ी मेजरमेंट बढ़ जाए तो आप ज़िपर को वहाँ से खोलकर लगा सकते हैं अब थोड़ा आगे से। तो ये ज़िपर फुट है। ये किसी भी शॉप पर अवेलेबल है, यानी टेलरिंग शॉप पर आसानी से 40 से 50 रुपये में मिल जाएगा। ये दोनों साइड के ज़िपर फुट है मेरे पास। तो यहाँ पर अभी मैं इसको इनविजिबल ज़िपर की स्टिचिंग के लिए अटैच कर रही हूँ। तो इस इनविजिबल ज़िपर को स्टिच करने से पहले ध्यान ये रखना होगा कि यहाँ पर हमने जो ये ज़िपर का जो टिप्स रहते हैं वो फोल्डिंग हुई होती है, तो वो फोल्डिंग के इस तरह से खोलकर हमने यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो इस तरह से लगाने से ही हमारी ज़िपर इनविजिबल बनती है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से किसी भी टूल का आप यूज़ कर लें इसको खोलने के लिए, ताकि आपकी फिंगर्स सेफ रहें। तो इसको ऐसे खोल कर यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो इस तरह से स्टिच लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी ज़िप हमारी। तो वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। लाइक और शेयर करने के लिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ चंद सेकंड लगेंगे, पर इसके आपके इस कीमती काम के लिए मेरे चैनल को इम्प्रूवमेंट आएगा, ग्रोथ आएगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। तो अभी ज़िपर को आपने इस तरह से ज़िप के रनर को आगे की साइड निकाल लेना है इस तरह से, और यहाँ पर आपने स्टिचिंग लगा देनी है। और अगर आपको कोई भी बात पूछनी है या कोई भी डाउट क्लियर करना है किसी भी सिलाई के बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में एक कमेंट करके प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कर दें, ताकि मुझे भी मालूम हो सके कि मेरी वीडियो आपको पसंद भी आई है यानी मेरे ऑडियंस को पसंद भी आई है या नहीं। तो अभी यहाँ पर ज़िप की स्टिचिंग के बाद हमने इस साइड ज़िप के उल्टे साइड यहाँ पर एक छोटी सी रफ़ कर देनी है, ताकि जो ज़िप के बाहर का साइड जो थोड़ा सा ओपन रह गया था वो अच्छे से क्लोज़ हो जाए। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा ज़िप है इसकी हम कट कर देंगे। तो अभी देखिए ज़िपर की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है यहाँ पर हमारी। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट इनविजिबल ज़िपर बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर हम एक छोटी सी इस तरह की नाड़ी स्टिच कर लेंगे, या फिर हम यहाँ पर हुक भी स्टिच कर सकते हैं। तो आजकल जो है वो इस तरह का हैंगिंग्स का ही चल रहा है फैशन, तो मैंने यहाँ पर नाड़ा ही स्टिच कर दिया है, ताकि इसको इस तरह से बांधकर फिर हैंगिंग्स लगाकर थोड़ा फैशनेबल नज़र आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा लहंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।